जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी आप सभी का मैथ का क्लास चलने वाला है जो एसएसआर को लेकर है। तो अभी ये पहला क्लास है तो कुछ कमी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो अभी इस बैच में आई थिंक आप सारा क्लास कर रहे होंगे, कोई भी क्लास मत छोड़ना। मिल रहा है बाइलिंगुअल क्लासेस, बढ़िया से सारा क्लास करना, ठीक है। तो मैथ आप सभी को मैंने कहा था कि बैच में नहीं पढ़वाएंगे एसएसआर के लिए, मगर अभी एक वीडियो एक क्लास स्टार्ट हुआ है। अगर आगे सक्सेसफुल होगा तो आगे तक क्लास होगा, ठीक है। एक बार हम सर को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद क्लास आप सभी का स्टार्ट करेंगे। इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको मैं सिलेक्शन बैच के विषय में बता दूं। आई होप कि आपको मैंने पहले भी बता चुका है और आपको पता होगा। ऐसा तो थोड़ी है यार, तुम सेलेक्ट होना चाहो सिलेक्शन बैच के विषय में नहीं पता। चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट, व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधाएं, प्रॉपर गाइडेंस और 20 से आप सभी को कंप्लीट इंपॉर्टेंट वीडियोस हर चैप्टर के। इनके बाद आप सभी को वीकली टेस्ट। सारे चीजों के लिए आप इस नंबर से संपर्क कीजिए 6299703904 से। अगर आप एसएसआर के लिए हैं तो 249 रुपीज, अगर आप एमआर से हैं तो 149 रुपीज, अगर आईसीसी जीडी से हैं तो 249 रुपीज। ये आपका बैच का प्राइस है, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सर को आप सभी को बुलाते हैं, आइए फटाक से और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बताओ कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नीरज है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा और बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा। जितना जितना इजी हो सकता है मैं उतना आपको इजी वे में पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना ही, उसको बार बार रिवीजन करो। आप आराम से उसको आप हैंडल कर सकते हो। जो भी तरीका से पढ़ाया जाएगा उस तरीके को फॉलो करना, बिल्कुल प्रयास करना। जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही सफिशियंट है, एकदम मोर देन सफिशियंट है। आप थोड़ा भी कहीं भटकना मत। आराम से जो भी वीडियो है उसको एक बार ना समझ में दोबारा दिख लेना, थोड़ा न समझ में इसकी पूरा अंत तक देखना, लास्ट तक देखना। एक तो देखता है, दो देखता है, छोड़ देता है। पूरा अंत तक देखना है, इससे आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझना स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। हाँ सर, तो सही धीरे है। धीरे मिलकर साथ में चलेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। तो क्लास का आप सभी मजा लीजिए, ठीक है भाई। चलिए आइए हम लोग क्लास वास देखते हैं। चलिए बाबू, हम लोग अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है? द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बिटवीन पॉइंट टू एंड 0.002, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? आइए हम लोग गुणोत्तर माध्य देखते हैं। इसका क्वेश्चन को पहले देखते हैं। दिया है पॉइंट, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 और क्या दिया है? 0.002 ये दिया है बाबू। इसका एक ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला होता है। ये ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है रूट अपॉन ए इंटू बी। एक ये होता है, ये बी होता है। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो इसी टू फॉर्म में दे देगा और आपको यही पूछेगा, ठीक है बाबू। आओ अब आगे हम देखते हैं। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। आओ बाबू, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 0.2 इंटू 0.2002। ये तो जानते हैं रूट में बाबू। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है, थोड़ा देखो। 1 2 3, तो 3 अंक के बाद तुम्हें भी दशमलव लगाना पड़ेगा पक्का। आप यहाँ पे एक अंक और बढ़ा लो, एक अंक और बढ़ा लो और ये दशमलव लगा लो। 3 अंक हो गया बापू। फिर ये आपका रूट जो है ये रूट रहेगा। फिर इसको बाद आप तो जानते हो किसी भी संख्या का रूट अगर 4 है तो ये तो 2 आएगा बाहर, 3 है 9 है आएगा 3 आएगा। बस उसी तरफ करना है। इसको आप बाहर ले लो, इसको आप बाहर लोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको भी जब बाहर लोगे, क्योंकि ये 2 अंक है तो एक अंक यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा लो। बस यहाँ पे इस तरफ लिख दो, थोड़ा सा यहाँ से 2 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे पॉइंट लगा लो। ये प्लस माइनस लगाओ, क्योंकि रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है। और कभी भी ऑप्शन में अगर आपको इस तरीके के दे दो √2 प्लस माइनस √2, अगर ऐसे दे दे तो आप अगर आंसर में दे दे तो पहले वाले इसको वालों को आप उसमें दीजिएगा तो प्रीफर। अगर नहीं दिया तब इसको दीजिएगा प्रीफर बाबू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा आंसर नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ सॉरी। आइए भाई, अब नए इस अगले सवाल को देखते हैं हमारा इसको। चलिए क्या दिया है? √7 यहाँ पे √7, यहाँ पे √7, ये डॉट 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 आपको इनफाइनाइट तक दिया है, ठीक है। इनफाइनाइट तक दिया है। अब जब भी भाई हम लोग इस क्वेश्चन को कभी भी देखेंगे अगर इस टाइप का है तो हमको कुछ नहीं करना है ज्यादा। इसका जो आंसर है
वो इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर इसको लिख देंगे, लेकिन हम आपको बेसिक थोड़ा बता देते हैं। बेसिक ये है कि आपको पहले इसको x मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लो, यहाँ पे x x इसको मान लो, ठीक है, चाहे यहीं पे लिख देते हैं x। आइए इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे x मान लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x बराबर √7, इसको x ले लेते हैं, √7 इंटू x लिख सकते हैं। फिर आइए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों सबका स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम इधर ला देते हैं, इधर ला देंगे तो 7x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, तो हम तो जानते किसी भी कोई भी इसमें 0 भी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ये हम इस वाले को x वाले को 0 को इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। अब बचा ये वाला मान x इज इक्वल टू 7, यही आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। आइए हम आया समझ में भाई। देखो अब अगला हम क्वेश्चन आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करवा दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया है भाई a बराबर, ये देखो आप a बराबर दे दिया है क्या 1 5 a बराबर 156 -6 7 और 7, ठीक है। हाँ, और आपको b बराबर दे दिया है 1 -5 7 8 -7 7। जो दिया है क्वेश्चन में पहले उसको आप लिख लो, उसको अच्छे से पूरा देख लो, जितना अच्छे से देखो उतना, जितनी बार आप पढ़ो उतनी बार आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 बार रिपीट करके पढ़ लो। अब देखो आप एक को ए दे दिया है, आपको बी दे दिया, बस आपको ये पूछा क्या है 2a + b। आइए 2a + b निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब 2a यानी कि 2a + b, यही पूछा है। आप a का मान यहाँ पे रख दो, b का मान आप यहाँ पे रख दो। आइए हम रखते हैं यहाँ पे, यानी 2 1 5 6 -6 7 7, ठीक है। यहाँ पे b का मान रख दो आप 1 -5 7 8 -7 7, ठीक है बाबू। अरे भाई सॉरी यार, बाबू तुमको लिख जा रहा है। आइए 7, ठीक है भाई। फिर अब इसको आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आसान होता है भाई। आइए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे अब हम लोग इसको लिख देते हैं, जैसे सिंबल है आप उसी प्रोसेस पे करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी वे में सवाल आ जाएगा, ठीक है। आइए 1 -5 7 8 -7 7, ठीक है। आइए लिख दिए। अब आप इसको ऐड कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 - 5 यानी 5 हो जाएगा, 12 + 7 19 हो जाएगा, यहाँ पे -12 यानी -4 हो जाएगा, 14 - 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 7 जा 7 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे 14 है -7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या 14 और 14 + 7 21 लिख दो आप। 1 मिनट यार बोर्ड को, ठीक है। आइए हम लोग 14 + 7, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं समझ में, आप यहाँ पे लिख के देखो, यहाँ पे 14 लिख दो, यहाँ पे 14 लिख दो +7 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 14, यहाँ पे फिर
14 प्लस 7, यहाँ पे -7 कर दो, इसको जोड़ोगे तो ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 7। ठीक है, आपका यही आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मिला लो। माइनस वाला कौन है? माइनस वाला ये आपका आंसर इज राइट। फिर आइए हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बाबू भाई। देखिए आ गए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ए, ये भी उसी तरह है मैट्रिक्स वाला। ए इज इक्वल टू दिया है 2531, 2531, और बी इज इक्वल टू दे दिया है आपको कितना दिया है 5720, 5720। थोड़ा बढ़िया से लिख दिया है, तुमको समझने में दिक्कत ना हो कुछ। ए इक्वल टू क्या दिया है 2531, 2531। ठीक है, आइए ठीक है 2531। अब हमें पूछा क्या है, ए बी का इनवर्स पूछा है, मल्टीप्लाई इन लोग करके ए बी का इनवर्स भाई पूछा है। ठीक है, इनवर्स। आइए हम लोग इनवर्स निकालते हैं। पहले इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं, करते हैं। ठीक है, आ जाइए आप, बहुत इजी वे में हो जाएगा। कोई एकदम तसल्ली से पढ़िए, कोई दिक्कत ना हो आपको। यहाँ से आ जाइए, 5 हो गया, 7 हो गया, 2। अरे तसल्ली, जितना आराम से देखोगे, जितना पढ़ोगे आराम से, जितना क्वेश्चन बाद पढ़ोगे इतना। सर बड़े मजा से पढ़ा रहे हैं, बड़ा शांत लग रहा है, मेरे यार नहीं करते कि पहली मुलाकात कुछ इस तरह होता है। अब हम जैसे छाछर मास्टर तो इतना बोल चुके हैं, इतना बोल चुके हैं कि लोग कहता है बोलना बंद कर दो। अभी बेचारे हमारे सीजीएल वाला है, सीजीएल का इस बार पूरी ऐसे निकल जाएगा गुरु जी से। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेना। ठीक है, और थोड़ा एंटरटेनमेंट कीजिए सर, जवान लड़का है, थोड़ा सा नहीं अरे मजा जाइए। जवान लड़के को पता है ये क्या मजेदार चीज होती है, लेकिन बस सर वो उतना मुझे हो नहीं पाता है, बस यही दिक्कत है। अरे अभी मेरा वोट चला रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा ना। आइए भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आइए। कर दी, सॉरी सॉरी। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 का 2 में मल्टीप्लाई। जब भी भाई हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको उठा के, चलिए इस वाले रो को उठा के इस वाले कॉलम में पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले रो को उठा के इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही 4 प्रोसेस करना है। आप उसको उठाइए, इस वाले कॉलम 2 का 5 में पढ़ाइए 10 हो जाएगा, फिर 2 का फिर 5 में प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख दें, आपको दिक्कत ना हो कुछ। हाँ, इसका 2 से मल्टीप्लाई 5 में क्यों, तो ये 10 को समझा देंगे। इसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 10 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे 10 हो जाएगा, फिर इसी का इसमें करना है तो 2 का मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, इसमें करेंगे 5 का तो 0 हो जाएगा, वो तो पता ही है। फिर इसका 3 और 1 को उठा के हम लोग क्वेश्चन सही नोट किए ना, पहले एक बार ये भी देख लें। 5 7 5 0 5 थ्रू 2 5, क्वेश्चन सही है। फिर अब इसका हम लोग इस वाले मल्टीप्लाई कर देते, 3 का 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 का 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। आपको पता है 3 का 7 में करेंगे 21 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर आइए अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाए, 15 2 17 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ये पॉइंट मत समझ लेना कोचू, इसको पॉइंट मत समझना। ये 17 हो जाएगा। अब हमको इसका ए इनवर्स पूछा है, इनवर्स, हम इसका अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स तो इसको हम कुछ नहीं, इनवर्स को जो रो वाला है उसको कॉलम में अरेंज कर देंगे, इस रो को कॉलम में, इस वाले तो रो को 21 14 17 21। ये आपका आंसर आ गया। ये आप ऑप्शन अपना आप आंसर मिला लीजिएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा ठीक है। पहले हम लोग को जानते हैं ये क्या होता है, एक्सिस। ये देखिए आपको हम अच्छे से बढ़ा के समझा। एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, और बढ़िया से बनाते हैं। अरे सर कोई एक्सिस बनाने का तरीका है, ये एक्स एक्सिस मान लो बाबू, ये भाई ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमें पूछा क्या है, एक्स और जेड के
समतल कौन सा समीकरण सही है। तो यक्स जेड देख लो, यक्स अगर यक्स क्या पूछ रहा था यहाँ यक्स और जेड, यक्स और जेड, यक्स और आइए अबे फोन में देख लेना। आइए देखो, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर इधर लेके आप चले जाओगे इसे निगेटिव, इसे वाई एक्सिस, इसे जेड एक्सिस। तो हमें कुछ पूछा नहीं है इसमें, हमें बस पूछा है कि एक्स वाई का समीकरण क्या है, यानी एक्स ये एक्स एक्सिस है, जेड पूछा है, ये जेड हो गया, जेड हो गया, ठीक है। आइए इसमें कोई, इसमें यहाँ पे आप जितनी भी इधर संख्या ये पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, 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 ठीक है। आप जितने भी इधर इस साइड सब पॉजिटिव रहेगा, इस साइड जितना भी आएगा वो सब निगेटिव रहेगा, इधर जितने भी आएंगे सब पॉजिटिव रहेगा, इधर ऊपर जितना भी रहेगा सब निगेटिव रहेगा, ठीक है। हमसे पूछा है एक्स एंड जेड का वैल्यू का इक्वेशन पूछा है तुम्हें, एक्स एक्स और वाई का। तो एक्स हमारा ये है और जेड ये है, इसका इक्वेशन पूछा। तो इस पे इसका इक्वेशन जब भी आपको पूछेगा तो ये आपका वाई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेस इधर है, क्योंकि इधर वाई पे आप कुछ कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया एक्स एक्सिस पे 2 चलना है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 3, इसको 4, और जेड एक्सिस पे आपको 2 चलना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लिया आप पूछेगा वाई का, तो आप तो वाई बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स की आपको एक्स की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू इसीलिए आप वाई बराबर 0, इसलिए वाई बराबर आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका विद सोल्यूशन आप मेरे टीम सर जो आयुष सर हैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर दीजिएगा जहां ना समझ में आए, बाकी तो फिर मैं यूं। आइए क्वेश्चन अगले की तरफ देखते हैं। इसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछा है, एक्स की पावर n है, इसका आपका डिफरेंशिएशन पूछा है। तो पूछ रहे हम करते हैं, पहले इसको दोनों तरफ से लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं, पहले लेट कर लेते हैं इसको, इजी वे में आपको समझ में आएगा। x बराबर एक्स टू पावर n, अब दोनों बोथ साइड टेकिंग लॉग, ठीक है। दोनों सब हम लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर n हो जाएगा। लॉग एक्स टू द पावर n हो जाएगा। फिर हम इसको लॉग फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई इसका डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, लॉग वाई हो गया, ये बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1 बाई लॉग, लॉग का मतलब y, जितना भी वो रहता है नीचे चला जाता है, ये डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही आपका। इसे लिखे चार लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हो जाता है। फिर इसका हम लेंगे तो ये लॉग पहले आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर तो यानी n लॉग x हो जाएगा, ठीक है। इसका भाई इसका एक फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो रहा है यार, यहाँ पे x है कि n है, x है ये x है, x है, हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़े थे। एक्स यहाँ पे फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। कभी भी ये फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। अगर कभी भी आपको डिफरेंशियल से दो टर्म का निकालना हो तो पहले का क्या करेंगे, पहले को जस्ट ऐसे ही इसको लिख लेंगे, फिर दूसरे का डीवाई बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। इसका डीवाई बाई डी एक्स, फिर इसके बाद प्लस, जब पहला लिखे हैं तो उसका सेकेंड का डीवाई बाई डी एक्स, अब दूसरा लिखेंगे पहले का डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले का डीवाई बाई डी एक्स यानी पहले का आपको डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब इसी एक्स के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड को जस्ट उतार लो,
सेकेंड को उतार लो आप। सेकेंड क्या है, बस सेकेंड, बस यही वाला फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका एक्स है, क्लियर दिखेगा आप लोगों को। फिर अब इसको हम फर्स्ट सेकेंड पहले को उतार ले इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि log x है तो log x का 1/x होता है इंटू एक्स बाई एक्स। फिर इसके बाद log x को उतार लेंगे, log x को उतार लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका किसी भी संख्या के साथ उसका खुद का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर अब कुछ नहीं करना है, ये x कट जाएगा यहाँ पे, यानी 1 प्लस log x आपका ये आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। आइए अब इसको हम यहाँ पे, ये क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको नोट कर लेते हैं, चाहे dy बाई डी एक्स 1/y। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे कितना माने थे, y की वैल्यू x पर n। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख के आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप y की रख देंगे, ठीक है। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की पावर n, जो भी है x है ना, x की पावर x, यार ये x क्यों नहीं लिखा रहा है, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कौन सा है दिया है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई जहां भी समझ में ना आए वहां पे तुरंत आप मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का ही है, दिया है लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, 0 दे दिया है, और e की पावर ax bx दिया है, e की पावर ax माइनस e की पावर bx dx। हम इसे लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी नहीं भी यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे 0, कोई भी संख्या 0/0 हो तो अनडिफाइंड हो जाएगी, आपको पता ही है। आइए हम इसको डायरेक्ट, इसलिए हमें पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा उतना हम लोगों को वैल्यू यानी लिमिट जो रखने का वो आसान हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम हम लोग लिमिट कब रखते हैं, जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफिकेशन जितना इजी में हो जाए उतना हम आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इधर से, यानी अब इसको लिमिट को आप ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज, जैसे है ऐसे ही। अब ई की पावर इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दीजिए, तो एक्स की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो एक्स का ये 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, ई की पावर एक्स इंटू का वही होगा, इंटू ए हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर बी एक्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको हम जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे उतना लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ई कॉमन ले लीजिए, ई टू द पावर, ये तो संख्या वो है। अब इसको हम ए की पावर एक्स लिख देंगे, माइनस ई टू द पावर बी एक्स इंटू बी। आप इसको लिखो, चैनल लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अब लिमिट हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक्स के मान 0, यहाँ पे एक्स का मान 0, तो ई टू द पावर ई, यानी कि इसका आपको डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हैं माइनस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। अगर ये आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप जहां समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है इसका भी एकदम एज इट इज करना है, लिमिट जितना सिंप्लीफिकेशन कर ले फिर बार हम लिमिट रख देंगे, एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपान एक्स की पावर क्यूब है माइनस 8 है, ठीक है। अब इसको हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे,
आप समझ जाइएगा। डिफरेंशिएट किसी भी संख्या x के, आज जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे को लेवल में x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं, किसी दिन समय मिलेगा तो हम आपको पूरा डिफरेंशिएशन बताएंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है पूरा, लेकिन बट आपके लेवल तक यहीं तक है तो हम आपको यहीं तक बता देते हैं भाई, ठीक है। आइए इसके साथ हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको आप डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दीजिए, जब तक आप इसकी एक्स की वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको वैल्यू रखो, यहाँ पे जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी किया जाता है तो पावर वाला नीचे आ जाता है, यानी 5 x⁴ हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, पता ही है इसका भी, तो किसी भी कांस्टेंट संख्या 1 2 3 4 5 इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ये आप हमेशा याद रखो। कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 इसका हमेशा डिफरेंशिएशन 0 ही आता है। फिर आइए हम इसका भी करते थे, या जानते हैं ये पावर आगे आ जाएगा, फिर x² हो जाएगा, फिर 8 का भी तो 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या एक स्क्वायर से स्क्वायर कर दीजिए तो आपको बचेगा 5/3 इंटू x² बचेगा, x² बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ की x की वैल्यू 2 दिया है तो आप वहाँ पे x की वैल्यू रख दो 2, 3 लिख दो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो तो 4 हो जाएगा, 4 × 20/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 20/3 ऑप्शन है ना, बी नंबर ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जहां ना समझ में आए बता दीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम का, और ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि हर एक कंपटीशन भी एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आपके भी एग्जाम में भी आ जा सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है इंडियन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर द मेथड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स इनवर्स इंडिया। इंडिया में कितने लेटर है काउंट करके आप लोग बताइए। देखिए इंडिया, पहले आप लोग कुछ नहीं, पहले इंडिया लिख लो, INDIA। आप लोग हम एकदम पूरा बेसिक बता रहे हैं, कहाँ जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सर यहाँ पे नहीं समझ में, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा उसको, ठीक है। आइए पहले इसमें हम लेटर दिख लेते हैं कितने हैं। आई आपका कितनी बार है, आई 2 बार है तो आपके 2 बार, फिर एन कितनी बार है, 1 बार, फिर क्या है डी कितनी बार है, 1 बार, ए कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आप नंबर आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, ये 5 है ना, 3 2 5, तो यहाँ से आप इसको जब भी आए तो ऊपर पहले 5 लिख के उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तभी। फिर अपान, फिर जो रिपीट संख्या है उसको 2 बार, तो यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, अब बाकी 1 है तो 1 1 सबका लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे मतलब तीनों का फैक्टोरियल लगा दे। फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है भाई, तो कोई भी देख लेना, जहाँ समझ में ना आए बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल खोलने का मतलब है जैसा एक एक अंक कम करते जाइए। इसको ओपन करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 1, इस तरफ इसको आप ओपन करेंगे 2 × 1, 1 का 1 ही होता है भाई, 1 1 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, ये आप हमेशा याद रखे रहिएगा जहां भी तो समझ में आए। यार ये क्या हो गया, अरे यार सॉरी, याद तो गया, मुझे लगा कि पूरा ही चला गया, मेरा धक्की करने लगा। ये पेन कहाँ से चेंज होगा यार, पेन, चलिए इसी से काम चलाते हैं। फिर इसके बाद अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये से 2 कट गया। फिर इसके बाद 4 × 5 = 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया है लग रहा है। आइए ये भाई आप लोगों का क्वेश्चन 10 जो थे हमारे वो तो बाकी खत्म ही हो गए पूरा, तो ये आप लोगों के सामने ये 10 क्वेश्चन था। अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।